मित्रों नमस्कार। आज मैं सुबोध सिंह शिवगी आपके बीच मुंशी प्रेमचंद की एक वैसी कहानी को लेकर आया हूँ जिसमें मुंशी प्रेमचंद ने भारतीय ज्ञान और पश्चिमी शिक्षा के बीच के अंतर को उजागर करने का प्रयास किया है। भारत के लोग भले कम पढ़े लिखे हों, उनके पास प्रमाण पत्र नहीं हों, मगर उनके पास जो गुण हैं, उनके पास जो ज्ञान है, वह बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है, वह वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है। और जो पश्चिमी ज्ञान है, पश्चिमी चिकित्सक के एक घटना के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद ने व्यक्त किया है। कहानी का शीर्षक है मंत्र दो। एक डॉक्टर, पढ़ा लिखा डॉक्टर के दरवाजे पर एक बूढ़ा अपने इकलौते बेटे के इलाज के लिए आता है और वह निराश होता है। मगर उसी डॉक्टर को जब ज़रूरत पड़ती है तो वो निराश पिता अपने पुत्र को खोया हुआ पिता कैसे उसके काम आता है। ये भारत और पश्चिमी शिक्षा के कारण आए अंतर को उजागर करने वाली कहानी है मंत्र। चलिए, मंत्र दो को मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्डा गोल्फ खोलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर द्वार के सामने खड़ी थी। दो कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए। दो कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए। डोले के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता चला आता था। डोली उस ढाले के सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुई चित से झांका। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए भय हो रहा था कि कोई घुड़क न बैठे। डॉक्टर साहब को मेज के सामने खड़े देखकर भी उसे कुछ कहने का साहस न हुआ। डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से गरज कर कहा, कौन है, क्या चाहता है? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ। मेरा लड़का कई दिन से डॉक्टर साहब कई दिनों से बीमार है। डॉक्टर साहब ने सिगार जलाकर कहा, कल सवेरे आओ, कल सवेरे। हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सिर रख दिया और बोला, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा हुजूर, 4 दिन से आंख नहीं खुली। डॉक्टर चड्डा ने कलाई पर नजर डाली। केवल 10 मिनट समय बाकी था। गोल्फ स्टिक खूंटी से उतारते हुए बोले, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, यह हमारे खेलने का समय है। बूढ़े ने पगड़ी उतार कर चौखट पर रख दी और रो कर बोला, हुजूर, एक निगाह देख ले, बस एक निगाह, लड़का हाथ से चला जाएगा हुजूर। 7 लड़कों में यही एक बचा है। 7 लड़के हैं मगर सब गुजर गए हुजूर, बस एकमात्र यही बचा है। हुजूर, हम दोनों आदमी से रो रो कर मर जाएंगे सरकार। आपकी बढ़ती होगी दीनबंधु। ऐसे उज्जड़ देहाती यहाँ प्रायः रोज आ जाया करते थे। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे। कोई कितना ही कुछ कहे पर वे अपनी रट लगाते जाएंगे, किसी की सुनेंगे नहीं। धीरे से चिक उठाई और बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले गए। बूढ़ा यह कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा, सरकार, बड़ा धर्म होगा, हुजूर दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूँ, संसार में कोई और नहीं है बाबूजी। डॉक्टर साहब, मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुंह फेर कर देखा तक नहीं। मोटर पर बैठकर बोले, कल सवेरे बाबा, कल सवेरे आना, कल। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा देखता रहा। संसार में ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास न आता था। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर, इस ऐसा मर्मभेदी अनुभव अब तक उसे न हुआ था। वह उन पुराने जमाने के जीवों में था। वह उन पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दों को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वह खड़ा टकटकी लगाए देखता रह गया। शायद उसे अभी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी। फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई।
चारों ओर से निराश होकर वह डॉक्टर चड्ढा के पास आया था। उनकी बड़ी तारीफ सुनी थी। यहाँ से निराश होकर फिर वह किसी दूसरे डॉक्टर के पास न गया। किस्मत ठोक ली। उसी रात को उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से सिधार गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था। इसी का मुंह देखकर जीते थे। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाएं भाएं करने लगी। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर इस अंधकार में आर्त स्वर से रोने लगी। डॉक्टर साहब को दया नहीं आई और यह बेचारा बूढ़ा लेकर आया और बेटे से हाथ धो दिया। कहानी अगले दृश्य में चलती है। कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाए, लेकिन इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी की, जो एक असाधारण बात थी। यह उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद था कि वो 50 वर्ष की अवस्था में उनकी चुस्ती और फुर्ती युवकों को भी लज्जित करती थी। उनके हर एक काम का समय नियत था। इस नियत में वे जौ भर भी न टलते थे। बहुधा लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते हैं जब रोगी हो जाते हैं। डॉक्टर चड्ढा उपचार और संयम का रहस्य खूब समझते थे। इनकी संतान संख्या भी इसी नियम के अधीन थी। इनके केवल 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। तीसरी संतान न हुई, इसलिए श्रीमती चड्ढा भी अभी जवान मालूम होती थी। लड़की का तो विवाह हो चुका था, लड़का कॉलेज में पढ़ता था। वही माता पिता के जीवन का आधार था। शील और विनय का पुतला, बड़ा ही रसिक, बड़ा ही उदार, विद्यालय का गौरव, युवक समाज की शोभा मुखमंडल से तेज की छटा सी निकलती थी। आज उसी की 20वीं सालगिरह थी। संध्या का समय था। हरी भरी घास पर कुर्सियां बिछी थी। शहर के कई रईस और हुक्काम, एक तरफ कॉलेज के कुछ छात्र दूसरी तरफ भोजन कर रहे थे। बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था। आमोद प्रमोद का सामान भी जमा था। छोटा सा खेल भी चल रहा था और इस आमोद प्रमोद के क्रम में उसके कई मित्र आते हैं और उन मित्रों में कई उसकी दोस्त हैं, कई सहेलियां हैं। कैलाश उसका एक दोस्त है जो बार बार उससे हंसी और मजाक ठट्ठा कर रहा है। मृणालिनी उसकी दोस्त आई है और मृणालिनी के साथ कई दोस्त आए हैं। मृणालिनी जो है वो मृणालिनी उसकी अपनी बहुत प्रिय मित्र है। ये सारे उससे हंसी ठट्ठा करते हैं। आज उसका 20वां जन्मदिन मन रहा है। इसी बीच उसके एक मित्र ने उसे उलाहने में कहा कि आज तुम्हारे उस शौक को हम लोग देखना चाहते हैं। डॉक्टर साहब का यह जो बेटा है उसको सांप पालने का बहुत शौक है। उसने अपने घर में तरह तरह के कई सांप पाल रखे हैं और उन पाले हुए सांपों को दिखाने की जिद उसके मित्र करने लगते हैं और उन मित्रों की जिद पर वह सांप को दिखाने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि शाम का समय है, पशु पक्षी भी विश्राम के समय में टलते नहीं, मगर अपने मित्रों की बात को मानकर वह उनको सांप दिखाने के लिए ले जाता है और सांपों के बीच वो अपने दोस्तों को सांप दिखा रहा है। तरह तरह के सांप, ये गेहूमन है, ये अजगर है, ये करैत है, ये रसल वाइपर है, कि इन्हीं में से गेहूमन सांप दिखाने के क्रम में एक सांप उसको डस लेता है और डॉक्टर साहब का बेटा वहीं बेहोश हो जाता है। उसको पीसकर जड़ी लगाई जाती है मगर कोई असर नहीं करता। यह खबर शहर में फैल जाती है। शहर भर के कई जानकार लोग आते हैं, कई झाड़ने फूकने वाले भी आते हैं, मगर किसी की दवा कोई असर नहीं करती और डॉक्टर चड्ढा का वह बेटा मृत घोषित कर दिया जाता है। डॉक्टर चड्ढा जो अपने बेटे की 20वीं जयंती मनाने के लिए अब उसके अपने मित्रों के साथ एक जश्न मना रहे थे, अचानक रोने कलपने और की स्थिति पैदा हो जाती है। बहुत सारे गुनी ओझा भी आते हैं, देखते हैं, मगर कोई उसे ठीक नहीं कर पाता और अंत में यह खबर पहुंचती है उस बूढ़े के पास, जिस बूढ़े के पुत्र को डॉक्टर चड्ढा ने ठीक नहीं किया था। वह एक गुनी आदमी है, सांप के मंत्र जानता है, झाड़ने के लिए सांप के विष निकालता है। यह सूचना कैसे उसके पास पहुंच जाती है शहर से उड़ते हुए। अरे मूर्ख, यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ होना था हो चुका, जो कुछ अब वहाँ क्या। माँ बाप ने बेटे का सेहरा कहाँ देखा, मृणालिनी का कामना तरु
क्या पल्लव वहाँ पुष्प से रंजित हो उठा। मन में वह स्वर्ण स्वप्न जिसने जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था, क्या पूरे हो गए। जीवन के नृत्य में तारिका मंडल सागर में आमोद की बहार लूटते हुए क्या उनकी नौका जलमग्न नहीं हो गई। जो न होना था वह सो हो गया। वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निःशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी। वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के समान थे। मगर यहाँ जहाँ हास्य की ध्वनि थी, वहाँ अब करुण क्रंदन और अश्रु प्रवाह था। कहानी अगले पड़ाव पर जाती है। अब उस गुनी के पास चलिए। शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़ी की रात काट रहे थे। बूढ़ा नारियल पीता था और बीच बीच में खांसता था। बुढ़िया दोनों घुटनियों में सिर डाले आग की ओर ताक रही थी। एक मिट्टी के तेल की कुप्पी ताक पर जल रही थी। घर में न चारपाई थी न बिछौना, एक किनारे थोड़ी सी पुआल पड़ी हुई थी। इसी कोठरी में एक चूल्हा था। बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियां बटोरती थी। बूढ़ा रस्सी बांटकर बाजार में बेच आता था। यही उनकी जीविका थी। उन्हें न किसी ने रोते देखा न हंसते। उनका सारा समय जीवित रहने में कट जाता था। मौत द्वार पर खड़ी थी, रोने या हंसने की कहाँ फुर्सत थी। बुढ़िया ने पूछा, कल के लिए सन तो है नहीं, काम क्या करोगे। जाकर झगड़ू साह से 10 सेर सन उधार लाऊंगा। उसके पहले के पैसे तो दिए नहीं और उधार कैसे दोगे। न देगा न सही, घास तो कहीं नहीं गई है। दोपहर तक क्या 2 आने की भी न काटूंगा। इतने में एक आदमी ने द्वार पर आवाज दी, भगत भगत क्या सो गए, जरा किवाड़ खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिए। एक आदमी ने अंदर आकर कहा, कुछ सुना, डॉक्टर चड्ढा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया। भगत ने चौंक कर कहा, चड्ढा बाबू के लड़के को? वही चड्ढा बाबू है ना जो छावनी में बंगले में रहते हैं? हाँ हाँ वही। शहर में हल्ला मचा हुआ है, जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। लोभ देता है। बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जाता, मेरी बला जाए, वही चड्ढा है, खूब जानता हूं भैया। भैया को लेकर उन्हीं के पास गया था। खेलने जा रहे थे, पैरों पर गिर पड़ा कि एक नज़र देख लीजिए बेटे को, मगर सीधे मुंह बात तक न की थी। भगवान बैठे सुन रहे थे। अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है। कई लड़के हैं जी, नहीं यही तो एक लड़का था। सुना है सब ने जवाब दे दिया है। भगवान बड़ा कारसाज है। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक भी दया न आई थी। मैं तो उनके द्वार पर होता तो भी बात न पूछता। तो न जाओगे, हमने तो सुना था सो कह दिया। अच्छा किया, कलेजा ठंडा हो गया, आँठी ठंडी हो गई, लड़का भी ठंडा हो गया होगा। तुम जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा। बुढ़िया से, जरा तमाकू तो ले ले, एक चिलम और पीऊंगा, अब मालूम होगा लाला को, सारी साह भी निकल जाएगी। हमारा क्या बिगड़ा, लड़के के मर जाने से कुछ राज तो नहीं चला गया। जहाँ 6 बच्चे गए थे वहाँ एक और चला गया। तुम्हारा तो राज सूना हो जाएगा। उसी के वास्ते सबका गला दबा दबा कर जोड़ा था ना। अब क्या करोगे। एक बार देखने जाऊंगा, पर कुछ दिन बाद मिजाज का हाल पूछूंगा। आदमी चला गया। भगत ने किवाड़ बंद कर लिया, तब चिलम पर तमाकू रखकर पीने लगा। उसको एक तरफ यह सूचना मिलती है तो जाने की बेचैनी भी अंदर से जग रही है, मगर दूसरी तरफ बदला की भावना है कि उसने हमारे बेटे का उपचार नहीं किया था, बेटा मर गया। मगर यह तो भारतीय गुनी है, बाहर से चिलम पीकर अपने हृदय की वेदना को तो निकाल रहा है, मगर कहीं न कहीं उसके संकल्प में कोई परिवर्तन आ रहा है। चलिए सुनते हैं। बस इसीलिए उसके पास दौड़ा गया था। अब किसी दिन जाऊंगा और कहूँगा, बड़े में रोब ऐसा होता देवता होते हैं। भगत के लिए जीवन में यह पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर वह बैठा रह गया हो। 80 वर्ष के जीवन में ऐसा कभी न हुआ था कि सांप की खबर पाकर वह दौड़ न गया हो। माघ पूस की अंधेरी रात, चैत बरसात की धूप और लू सावन भाव, दो की चढ़ी हुई नदी और नाले, किसी की उसने परवाह न की थी। वह तुरंत घर से निकल पड़ता था। निस्वार्थ निष्काम लेन देन का विचार कभी उसके दिल में आया ही नहीं। यह ऐसा काम ही न था। जान का मूल्य
कौन दे सकता है। यह एक पुण्य का कार्य था। सैकड़ों निराशों को उसने मंत्रों से जीवन दान दे दिया था, पर वह आज घर से कदम नहीं निकाल सका। यह खबर सुनकर सोने जा रहा है। बुढ़िया ने कहा, तमाकू अंगीठी के पास रखी हुई है, उसके भी आज 2.5 पैसे हो गए। उधार की किचकिच देती ही न थी। बुढ़िया यह कहकर लेटी। बूढ़े ने कुप्पी बुझाई, कुछ देर खड़ा रहा, फिर बैठ गया, अंत में लेट गया। पर यह खबर उसके हृदय पर बोझ की भांति रखी हुई थी। उसे मालूम हो रहा था इसकी कोई चीज खो गई है, जैसे सारे कपड़े गीले हो गए हैं या पैरों में कीचड़ लगा हुआ है, जैसे कोई उसके मन में बैठा हो उसे घर से निकलने के लिए कुरेद रहा है। बुढ़िया जरा देर में खर्राटे लेने लगी। बूढ़े बातें करते करते सोते हैं और जरा सा खटक होते ही जागते हैं। तब भगत उठा, अपनी लकड़ी उठा ली और धीरे से किवाड़ खोले। बुढ़िया ने पूछा, कहाँ जाते हो? कहीं नहीं, देखता था कितनी रात है। बुढ़िया से झूठ बोलता है, अभी बहुत रात है, सो जाओ। नींद नहीं आती। नींद काहे को आवेगी, मन तो चड्डा के घर पर लगा हुआ है। बुढ़िया भांप लेती है, चड्डा ने मेरे साथ कौन सी ऐसी नेकी कर दी जो वहां जाऊं, वह आकर पैरों पड़े तो भी ना जाऊं। उठे तो तुम इसी इरादे से हो? नहीं री, ऐसा पागल नहीं जो मुझे काटे बोए उसके लिए फूल बोता फिरूं। बुढ़िया फिर सो गई। भगत ने किवाड़ लगा दिए और फिर आकर बैठ गया, पर उसके मन की कुछ ऐसी दशा थी जो बाजे की आवाज़ कान में पड़ते ही उपदेश सुनने वालों की होती है। आंखें चाहे उपदेशक की हों, पर कान बाजे ही की ओर होते हैं। दिल में भी बाजे की ध्वनि गूंजती रहती है। शर्म के मारे जगह से नहीं उठता, निर्दय प्रतिघात का भाव जगता के लिए उपदेशक था, पर हृदय उस अभागे युवक की ओर था जो इस समय मर रहा था, जिसके लिए एक एक पल विलंब घातक था। उसने फिर भी किवाड़ खोले, इतने धीरे से कि बुढ़िया को खबर भी न हुई। बाहर निकल आया। उसी वक्त गांव का चौकीदार गश्त लगा रहा था। बोला, कैसे उठे भगत? आज तो बड़ी सर्दी है, कहीं जा रहे हो क्या? भगत ने कहा, नहीं जी, जाऊंगा कहाँ? देखता था अभी कितनी रात है, भला कै बजे होंगे? चौकीदार बोला, 1 बजा होगा और क्या। अभी थाने से आ रहा था तो डॉक्टर चड्डा के बंगले पर बड़ी भीड़ लगी हुई। उनके लड़के का हाल तो तुमने सुना होगा, कीड़े ने छू लिया है, चाहे मर भी गया हो। तुम चले जाओ तो शायद बच जाए। सुना है 10,000 देने को तैयार हैं। भगत, मैं तो न जाऊं, चाहे वह 10 लाख भी दें। मुझे 10,000 या 10 लाख लेकर क्या करना? कल मर जाऊंगा, फिर कौन भोगने वाला बैठा है। चौकीदार चला गया। भगत ने आगे पैर बढ़ाया। जैसे नशे में आदमी की देह अपने काबू में नहीं रहती, पैर कहीं रखता, पढ़ता कहीं, कहता कुछ और है, जबान से निकलता कुछ और है। यही हाल उस समय भगत का था। मन में प्रतिकार था, पर कर्म के अधीन न था। उसने कभी तलवार नहीं चलाई। वह इरादा करने पर भी तलवार नहीं चला सकता। इसके हाथ कांपते हैं, उठते ही नहीं। आज भगत लाठी खट खट करता लपका चला जाता था। चेतना रोकती थी, पर उपचेतना ठेलती जाती थी। सेवक स्वामी पर हावी था। आधी रात निकल जाने के बाद सहसा भगत रुक गया। हिंसा के ने क्रिया पर विजय पाई। मैं यूं ही इतनी दूर चलाया, इस जाड़े में मरने की मुझे क्या पड़ी थी? आराम से सोया क्यों नहीं? नींद न आती, न सही 2-4 भजन ही गा लेता। व्यर्थ इतनी दूर दौड़ाया। चड्डा का लड़का रहे या मरे, मेरी बला से। मेरे हाथ उन्होंने ऐसा कौन सा सलूक किया था कि मैं उनके लिए मरूं? दुनिया में हजारों मरते हैं, हजारों जीते हैं, मुझे किसी के मरने जीने से क्या मतलब? मगर उपचेतना में, ये चेतना और उपचेतना दोनों काम कर रहे हैं। मगर उपचेतना ने अब एक दूसरा रूप धारण किया जो हिंसा से बहुत कुछ मिलता जुलता था। वह झाड़ फूंक करने नहीं जा रहा है, वह देखेगा, अपने मन को ही मना रहा है। वह देखेगा कि लोग क्या कह रहे हैं। डॉक्टर साहब का रोना पीटना देखेगा कि किस तरह सिर पीटते हैं, किस तरह पछाड़े खाते हैं। वह देखेगा बड़े लोग भी छोटों की ही भांति रोते रहते हैं या सबर कर जाते हैं। ये लोग तो विद्वान होते हैं, सबर कर जाते होंगे। हिंसा भाव को यूँ धीरज देता हुआ वह
फिर आगे बढ़ा। इतने में दो आदमी आधे दिखाई दिए, दोनों बातें करते चले आ रहे थे। चड्डा बाबू का घर उजड़ गया। वही तो एक लड़का था। भगत के कान में यह आवाज़ पड़ी, उसकी चाल और तेज हो गई। थकान के मारे पांव न उठते थे, सिरोभाग इतना बढ़ा जाता था मानो वह अब मुंह के बल गिर पड़ेगा। इस तरह वह कोई 10 मिनट चला होगा कि डॉक्टर साहब का बंगला नजर आया। बिजली की बत्तियां जल रही थी, मगर सन्नाटा छाया हुआ था। रोने पीटने की आवाज़ भी न आती थी। भगत का कलेजा धक धक करने लगा। कहीं मुझे बहुत देर तो नहीं हो गई। वह दौड़ने लगा। अपनी उम्र में वह इतना तेज कभी ना दौड़ा था। बस यही मालूम होता था मानो उसके पीछे मौत दौड़ी आ रही है। 2 बज गए होंगे। कहानी अब अंतिम दृश्य में है। 2 बज गए थे। मेहमान विदा हो गए। सोने वालों में केवल आकाश के तारे रह गए थे और सभी रो रो कर थक गए थे। बड़ी उत्सुकता के साथ लोग रह रह कर आकाश की ओर देखते थे। किसी तरह सुबह हो और लाश गंगा की गोद में दे दी जाए। सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज दी, डॉक्टर साहब, समझे कोई मरीज आया होगा। किसी और दिन उन्होंने उस आदमी को दुत्कार दिया होता, मगर आज बाहर निकल आए, देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, कमर झुकी हुई, पोपला मुंह, भौहें तक सफ़ेद हो गई हैं, लकड़ी के सहारे कांप रहा था। बड़ी नम्रता से बोला, क्या है भाई, आज तो हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ी है कि कुछ कहते नहीं बनता। फिर कभी आना। इधर 1 महीना तक तो शायद मैं किसी मरीज को ना देख सकूंगा। भगत ने कहा, सुन चुका हूँ बाबूजी, इसलिए आया हूँ। भैया कहाँ हैं, जरा मुझे दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, मुर्दे को भी जिला सकता है। कौन जाने अब भी उसे दया आ जाए। चड्डा ने व्यथित स्वर में कहा, चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे हो गए। जो कुछ होना था हो चुका। बहुतेरे झाड़ने फूकने वाले देख देख कर चले गए। डॉक्टर साहब को आशा तो क्या होती, हाँ बूढ़े पर दया आ गई। अंदर ले गए। भगत ने लाश को 1 मिनट तक देखा, तब मुस्कुरा कर बोला, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी। वह नारायण चाहेंगे तो आध घंटे में भैया उठ बैठेंगे। आप नाहक दिल छोटा कर रहे हैं। जरा कहारों को कहिए पानी तो भरें। कहारों ने पानी भर भर कर कैलाश को नहलाना शुरू किया। पाइप बंद हो गया था। कहारों की संख्या अधिक न थी, इसलिए मेहमानों ने अहाते के बाहर से कुएं से पानी भर भर कर कहारों को दिया। मृणालिनी कलसा लिए पानी ला रही थी। बूढ़ा भगत खड़ा मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा था, मानो विजय उसके सामने खड़ी है। जब एक बार मंत्र समाप्त हो जाता तब वह एक जड़ी कैलाश को सूंघा देता, एक जड़ी नाक में सूंघा देता था। इस तरह न जाने कितने घड़े पानी कैलाश के सिर पर डाले गए और न जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूंका। आखिर जब उषा ने अपनी आंखें खोली तो कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गई। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा। डॉक्टर चड्डा ने दौड़कर नारायणी को गले लगा लिया, अपनी पत्नी को गले लगा लिया। नारायणी भगत के पैरों पर गिर पड़ी और मृणालिनी, जो प्रेयसी है कैलाश की, मृणालिनी कलसा के सामने आंखों में आंसू भर पूछने लगी, अब कैसी तबीयत है कैलाश। एक क्षण में चारों तरफ खबर फैल गई। मित्रगण मुबारकबाद देने आने लगे। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से हर एक के सामने भगत का यश गाते फिरते थे। तभी लोग भगत के दर्शनों के लिए उत्सुक हो उठे, मगर अंदर जाकर देखा तो भगत का कहीं पता नहीं था। नौकरों ने कहा, अभी तो यहीं बैठे चिलम पी रहे थे, हम लोग तंबाकू देने लगे तो नहीं ली, अपने पास से तंबाकू लेकर भरी। यहाँ तो भगत की चारों ओर तलाश होने लगी और भगत लापता हुआ घर चला जा रहा था कि बुढ़िया के उठने से पहले घर पहुंच जाऊं। वह बुढ़िया को घर सोता हुआ छुप कर भागा था, अपने चेतन अवचेतन मन जायज़ और नाजायज़ के निर्णय को लेकर, इसलिए चुपके से वहाँ से भाग जाता है। नारायणी, डॉक्टर साहब ने कहा, नारायणी मैंने तो सोचा था इसे बड़ी रकम दूंगी। नारायणी मैंने तो सोचा था इसे बड़ी रकम दूंगी। डॉक्टर की पत्नी ने कहा, चड्डा
रात को मैंने नहीं पहचाना, पर जरा साफ हो जाने पर पहचान गया। एक बार यह एक मरीज को लेकर आया था। मुझे अब याद आता है कि मैं खेलने जा रहा था और मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। आज उस दिन के बाद याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे खोज निकालूंगा और उसके पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। वह कुछ लोग नहीं, यह जानता हूँ। वह कुछ लेगा नहीं, मैं जानता हूँ कि वह कुछ लेगा नहीं। यह जानता हूँ उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श सिखा दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा, जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। वह बूढ़ा जिसके पुत्र की रक्षा डॉक्टर चड्ढा ने नहीं किया, मगर उस बूढ़े ने अपने मन के विपरीत चलकर डॉक्टर साहब के बेटे कैलाश को जीवित कराया और जीवित कर उनसे कुछ पाने की लालसा नहीं रखी, चुपके से वहाँ से चल दिया। वह तो उपकार करने की शिक्षा ग्रहण किया था। अपने देश में ऐसे अनंत गुण और गुणी थे, ज्ञान था, जिनके ज्ञान पर कोई अहंकार नहीं था। वो स्वयं चलकर लोगों की सेवा किया करते थे। मगर आज पश्चिमी सभ्यता में पढ़े हुए लोग, ये PCM और PCB पढ़े लोग, ये MBBS और MS पढ़े हुए लोग बड़े लोग होते हैं। मस्तिष्क बहुत बड़ा होता है, मस्तिष्क कई कई टुकड़ों में 10-10 हो गए हैं, मगर हृदय अकेला हो गया है। मगर भारत के जो गुणी और ज्ञानी लोग थे, उनके पास अगर मस्तिष्क एक था तो हृदय भी एक था, और हृदय और मस्तिष्क के समन्वय की वजह से भारत खुशहाल था। अपने इस मंत्र कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने पश्चिमी शिक्षा और भारतीय ज्ञान के व्यावहारिक रूप से तुलना करने के माध्यम से डॉक्टर चड्ढा की विद्वता में दया नहीं है। अपने खेल के सामने उन्होंने एक मरीज पर दया नहीं की, और वह बाप अपने बेटे को गंवाकर भी, निर्वंश होकर भी अपने आप को रोक नहीं पाता, बदला नहीं लेता, अपने गुण का लाभ डॉक्टर साहब के बेटे को देता है और कैलाश को जीवित करता है। यह मंत्र 2 कहानी मुंशी प्रेमचंद की आदर्श और यथार्थ दोनों को ऐसे रूप में प्रकट करती हुई कहानी है, जिसमें आदर्श का वह रूप सामने आया है जो आज के इस भौतिकवादी युग में बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को, पूंजीपतियों को, विद्वानों को, मनीषियों को, बड़े बड़े अधिकारियों को देखने की जरूरत है। आज हमारे देश समाज में ऐसे ऐसे अधिकारी हो गए हैं जो दोनों आंख से देख रहे हैं कि यह विकलांग है, मगर उसकी विकलांगता को तब तक नहीं मानते जब तक कोई डॉक्टर चड्ढा जैसा डॉक्टर सर्टिफिकेट नहीं दे देता है। चाहे इंदिरा आवास का मामला हो या किसी विकलांग बच्चे का नाम लिखाने का, डॉक्टर की सर्टिफिकेट का अर्थ है, मगर हृदय नहीं है कि हम देख सकें। पढ़े लिखे लोगों के पास ये दृष्टि मर रही है। यह कहानी आज के संवेदनहीन होते हुए समाज को जीवित करने की कहानी है। अगर उस बूढ़े की तरह हमारी संवेदना आ जाए, जिसमें भारतीय ज्ञान था, मंत्र से सांप के विष को निकालने की क्षमता थी, और वह चाहता तो बदला ले सकता था, मगर बदला लेने की जगह उपकार करने के मामले में रात के उस अंधेरे में भी उसके हृदय में जख्म हैं, मगर उन तमाम जख्मों को भी भूलकर सेवा के मामले में चूकता नहीं है। मुंशी प्रेमचंद की यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो उस पर अपना कमेंट देंगे, शेयर करेंगे, और हो सके तो सब्सक्राइब करते हुए इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ये कहानी समाज को एक दृष्टि देगी, एक दिशा देगी, ऐसा हमारा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।